हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने एंगुलर के सीरीज में बात करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग का। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डेटा बाइंडिंग समझे ही हैं, वन वे बाइंडिंग भी समझे, उसके जो चंद और भी टाइप्स थे वन वे बाइंडिंग के, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। उसके बाद क्या डिस्कस किए बताइए? इवेंट बाइंडिंग, आप एट्रीब्यूट बाइंडिंग में ही, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही, और हम लोगों ने देखा कि एट्रीब्यूट बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, आईडीबी बाइंड वगैरह करने का हम लोगों ने देखा था। अब वो सारा चीज हो चुका है पिछले लेक्चर्स वगैरह में, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। अब हम लोग टू वे बाइंडिंग का बात करेंगे। वन वे बाइंडिंग में कैसे था कि एक तरफ से डेटा हम लोग भेजते थे, टीएस से डेटा भेजते थे, किधर जाता था? एचटीएमएल में। ठीक है ना। तो अभी कैसे करेंगे कि हम लोग एचटीएमएल से भेजेंगे टीएस में और टीएस से भेजेंगे एचटीएमएल में, एक ही साथ दोनों काम होगा, एक ही साथ दोनों काम होगा, है ना। तो जब एक ही साथ दोनों काम होगा इसका मतलब टू वे बाइंडिंग हो गया। मतलब टू वे कम्युनिकेशन कहिए। वन वे कम्युनिकेशन होता था कि हम सिर्फ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या आप सिर्फ बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। एक बार कैसा होता है कि आप भी बोल रहे हैं सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब हम बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये वन वे हो गया। अब टू वे में क्या होगा कि हम बोलेंगे, आप बोलेंगे जी जी क्लियर है, ठीक है, ओके बाय। अब मतलब क्लियर हो रहा है सब कुछ, आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो साथ ही साथ ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। तो यहाँ पर भी हम टीएस में भी काम करेंगे और एचटीएमएल में भी काम करेंगे, दोनों रिस्पॉन्स करेगा एट द सेम टाइम। यानी कि एचटीएमएल डेटा भेजेगा, रिसीव भी करेगा, और टीएस भी भेजेगा, रिसीव भी करेगा, दोनों काम एक साथ होगा। तो वो हम लोग करेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, देखिए दिखाते हैं कुछ करके। बहुत उपाय है, टू वे बाइंडिंग बहुत तरीके से काम कर सकता है और उसका बहुत जगह यूज है। अभी फिलहाल कोई एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड भी करेंगे तो वहां पर भी टू वे बाइंडिंग होगा, बहुत ही खूबसूरत सा वहां पर काम करेंगे हम लोग, डेकोरेटर का यूज करके इनपुट आउटपुट सब देखेंगे। फिलहाल अभी नॉर्मली एक टू वे बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि टू वे बाइंडिंग क्या है और आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट टैग एक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देते हैं? टाइप दे देते हैं। क्या? टेक्स्ट दे दिया हमने, टेक्स्ट। ऑलराइट, इसको बंद कर लिया हमने। तो यहां पर प्लेस होल्डर दे देते कुछ भी, इंटर समथिंग, है ना, कुछ भी यार, समथिंग। तो ये प्रोजेक्ट हमारा चलने के लिए तैयार है, NGSO, है ना। अब ये सर्व हो रहा है, जल्दी से सर्व हो जाए। चलिए यहां पर एक लिख देता हूं मैं वैल्यू, है ना। क्या लिख देता हूं? वैल्यू, जब तक हो रहा है तो इस वैल्यू में, अच्छा पहले यहां पर हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग करते हैं। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। क्या हो गया? कुछ कह रहे हैं? रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहां पर एक मैसेज लिखते कुछ भी, यहां पर लिख देते हैं मैसेज, MSG, कुछ भी एक मैसेज लिख दिया हमने यहां पर। और टीएस में हम लोग आते हैं, तो यह भी एरर दे रहा है क्योंकि टीएस में हमने उसको बनाया नहीं है। तो यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे MSG, क्या बना लेते फिलहाल? स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम इधर पास कर देते हैं, टू वे बाइंडिंग, ठीक है। और अब मेरा ख्याल हो गया है। अब एप्लीकेशन को चेक करें तो यहाँ पर देखेंगे टू वे बाइंडिंग है। फिलहाल जितना भी HTML है उसको अभी क्या कर ले रहे हैं?
बंद कर दे रहे हैं। इसको हटा ही देते हैं, अब इसका काम ही कौन है। ठीक है, कमेंट करके रख दें। ठीक है, चलिए चलिए कमेंट कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। लीजिए, हो गया सब कुछ कमेंट। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ हो रहा है, गौर से देखिएगा इसको। अब ये क्या हो गया, जो मैसेज हम टीएस में दिए वो यहां पर क्या हो गया, बाइंड हो गया। ये इंटरपोलेशन है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हम यहां पर लिखे, जैसे हम अपना नाम लिखा सद्दाम, तो वो नीचे आ जाए। हम यहां पर लिख रहे हैं कि ग्रीन सॉफ्ट एकेडमी, ऐसा कुछ भी लिखा, वो क्या हो, हम इधर लिखे नीचे रिफ्लेक्ट करें। यानी कि सेम टाइम में क्या हो कि HTML से डेटा किसको जाए, TS को जाए, और TS वापस से फिर HTML पर भेज दे। समझ में आ रहा है बात। हालांकि अगर देखोगे तो पिछले क्लास में इस तरह का कुछ काम हम लोग किए थे। हम लोग इनेबल डिजेबल कर रहे थे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू वे बाइंडिंग यूज करेंगे। तो टू वे बाइंडिंग का सिंबल हम लोग कैसे देखे थे कि सिंटेक्स अगर देखे थे कि कैसे देखेंगे कि ये पहले लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर हम यहां पर ये लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या देना होगा, डायरेक्टरी देना होगा, डायरेक्टिव देना होगा। तो कौन सा डायरेक्टिव्स देंगे, तो यहां पर एक एनजी मॉडल करके आता है। कौन सा आता है, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल हमारे पास क्या है, डायरेक्टिव्स है। क्या है, डायरेक्टिव्स है, मॉड्यूल है एक। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी यहां पर कि एनजी मॉडल यहां पर क्या करेगा, एक तरह का मॉड्यूल है। ठीक है, जिसका हम लोग अभी यूज कर ले रहे हैं। एनजी मॉडल क्या करेगा, यहां पर दोनों काम कर रहा है। एक तो इवेंट भी चला दिया, देखो ये इवेंट वाला है ना, इवेंट भी चला दे रहा है, अब वापस से लाके प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर रहा है। यानी कि इवेंट चला, यानी यहां से जो हम लिखेंगे तो इवेंट लेके जाएगा किधर, टीएस को, और टीएस में जाके उधर हम रख देंगे किस में, एमएसजी में। बात करेंगे इसके ऊपर में। यहां पर इसको मॉड्यूल समझिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, कहेगा क्या कि यहां से डेटा लेकर के जाएगा, ठीक है, वापस से लेकर के आके मैसेज में बाइंड कर देंगे। तो यहां पर एमएसजी लिख दिया हमने, है ना, ये एमएसजी लिखा। अब ये एमएसजी कौन है, ये वाला एमएसजी है टीएस में। ठीक है, यहां पर तो ये क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एमएसजी क्या करेगा, डेटा रिसीव कर लेगा और फिर इसमें रख देगा। ठीक है, तो वो जरा देखिए, हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है ना, बशर्ते अभी एरर दे रहा है। तो एरर दे रहा है तो आपको अगर ध्यान हो मेरा बात, तो पिछले क्लासेस पे हमने इस बात को कहा है कि कोई भी मॉड्यूल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, किसमें जाके, app.ts में। या कंपोनेंट भी बना रहे हैं नया यूज कर रहे हैं तो भी, कंपोनेंट भी यूज कर रहे हैं तो भी, अगर कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो भी। तो ये app.module.ts में ये क्या है, मॉड्यूल है। तो इसको हम लोग ये करेंगे। आइए ध्यान रखिए, ये फॉर्म्स मॉड्यूल है, फॉर्म्स में काम आता है ये। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बनाएंगे तो वहां पर ये बड़ा आपका मदद करेगा। तो हमारे पास फॉर्म्स का एक मॉड्यूल होगा, तो हम यहां पर जाकर पहले इंपोर्ट कर लें या शॉर्टकट तरीका यूज कर लें। तो शॉर्टकट तरीका क्या था कि आप यहां जाए, कहां पर, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तभी वो दोनों चीज दिखेगा। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक देखिए सब कुछ होगा। हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। मॉड्यूल यहां लिखना था, कंपोनेंट कहां पर, यहां पर। ठीक है ना, तो अभी यहां क्या लिखेंगे, एनजी मॉड्यूल नहीं, एनजी मॉड्यूल जो है फॉर्म्स का है, तो फॉर्म्स मॉड्यूल में वो रहेगा। ठीक है ना, कहां पर, फॉर्म्स मॉड्यूल इसका है। ठीक है, तो जैसे ही अब हम इंटर हिट करेंगे तो फॉर्म्स मॉड्यूल क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया और सारा का सारा एरर खत्म हो गया। ठीक है, सेव। कोई इशू, अब जो हम चाह रहे थे हुआ कि नहीं, जरा चेक करें।
नहीं हुआ। कोई फाइल सेव नहीं हुआ है, HTML का फाइल सेव नहीं हुआ है, कोड सब कुछ परफेक्ट है। अब ऐसे में लोग हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ाइए नहीं। क्या हो गया? नहीं नहीं, रिलैक्स। इश्यूज तो आते हैं बट रिलैक्स चाहिए कि हुआ क्या। लोग तुरंत बौड़ा जाता है नशा में, जैसे नशा कर लिया, हाँ हमारा से तो हो ये नहीं रहा है। अरे दिक्कत आता है तो उसको शांति से देखिए कि हुआ क्या है, देखने की जरूरत है। देखिएगा तभी ना समझिएगा, नहीं बिना देख ले बिना समझ ले कुछ होता है नहीं। अब इसको सेव किया, अब वापस से सब फाइल सेव हो गया, चेक कर लीजिए। ठीक है, CSS का तो जरूरत ही नहीं हमको इधर अभी। यहां पर अब चेक करते हैं, टू वे बाइंडिंग यहां भी दिख रहा है, देख लीजिए। पहले क्या था, अब क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। पहले प्लेस होल्डर आ रहा था, अब क्या आने लगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में भी आ गया, नीचे भी आ गया। यानी टेक्स्ट बॉक्स डेटा ले भी रहा है और दे भी रहा है। यानी कि अभी देखिए यहां पर लिखेंगे हम, दिख रहा है, आ रहा है, देखिए कितना आसान सा चीज। देख पा रहे नहीं देख पा रहे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये तरीका है। अगर आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है, इमेज का लोकेशन दे दीजिए, वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, इमेज आ जाएगा। आप स्टाइलिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो कलर लगा दीजिए, काम कर लेगा। कुछ भी करेंगे यहां पर लिखेंगे वो काम करेगा इजीली। ठीक है, कोई परेशानी यहां पे इन्हीं को। अब इसको समझने में अगर दिक्कत लग रहा है तो बोलिए, मेरे ख्याल से समझने में तो दिक्कत नहीं लगना चाहिए आप लोग को, बड़ा आसान सा काम था। किया क्या है हमने, समझिएगा फिर से एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। हमने क्या किया कि एक ये बनाया इनपुट, ठीक है। अच्छा याद है इस काम को हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट से भी किया था, कितना कोड लिखे थे, है ना। पहले तो हम लोग क्या किए, टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट किया है, फिर उसमें से डेटा को रीड किया, वापस से फिर एक स्पैन बना के टारगेट किए, अब फिर उसमें से रीड करके की प्रेस पर, और तब उसमें क्या किया, राइट किया। कितना काम कर रहे थे, है ना। तो अब देख लीजिए एंगुलर में कितना आसानी है काम करना, इसकी खास वजह से हमने आप लोगों को मूव किया है, काम बहुत आसान हो गया है। मगर हाँ, जिसको जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोर्स समझ है उसके लिए और आसान है। मैंने कहा है कि एंगुलर पढ़ने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है। पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, 3 चीज आता है वो काम कर रहा है। लोग कहता है टाइप स्क्रिप्ट, नहीं भी आए टाइप स्क्रिप्ट कोई दिक्कत नहीं है यार, जावास्क्रिप्ट जानते हैं आप, होते होते हो जाएगा। बेसिक प्रोग्रामिंग तो जान ही रहे हैं, उप्स जान ही रहे हैं, हो गया। जिसके जो थोड़ा सा उप्स का कॉन्सेप्ट जान रहा है ना, तो उसके लिए और एडवांटेज है। ठीक है, तो इसको समझिए कि कैसे काम किया। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है। उस टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या कहा कि जब हम कुछ लिखे ना, ये एनजी मॉडल क्या करेगा, जब हम कुछ लिखे तो इवेंट फायर करो। क्या करो, यहां पर देखो इवेंट है, एक इवेंट फायर करो। इवेंट फायर किया गया TS को, ठीक है। अब वो TS आकर के क्या कर दिया, इस मैसेज में क्या करेगा, उसको देखेगा, रखेगा। अब वो मैसेज यहां पर हम लोग यूज किए, तो उस मैसेज में क्या कर दिया, डेटा को ऐड कर दिया। यानी कि ये डेटा वहां से ला करके, अभी जैसे कि देखिए यहां समझिए, एक बार फायर किया। अच्छा अभी फायर को कर देते, छोड़ देते पहले, अभी पहले वाले को समझ लेते, ऊपर का को समझते। ऊपर में कौन है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग है ना। अंदर में क्या है, इवेंट बाइंडिंग है। एट्रीब्यूट बाइंडिंग कह रहे हैं, आप इसको बोलिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। तो यहां पर क्या हुआ समझिए, अगर हम इसको हटा दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, देखिए टू बाइंडिंग यहां पर आ रहा है। देखिए पहला काम क्या हुआ, प्रॉपर्टी बाइंड किया। क्या किया,
प्रॉपर्टी बाइंड किया, ये चीज तो क्लियर है, प्रॉपर्टी बाइंड किया। जो हमने टीएस में लिखा था उसको क्या कर दिया, यहां पर ला करके एचटीएमएल में बाइंड कर दिया। देखिए ध्यान से, यहां पर आ गया ना टू वे बाइंडिंग। कहां से आया टू वे बाइंडिंग, जो हम यहां पर लिखे हुए हैं, कहां पर, टीएस में यहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी दे रहा है, क्योंकि यहां भी मैसेज लिख रहे हैं, इंटरपोलेशन की मदद से भी आ रहा है और उसके मदद से भी आ रहा है। अगर हम इसको अभी चेंज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, देखिए, क्योंकि यहां पर इवेंट फायर नहीं हो रहा है। तो उसी इवेंट को चलाने के लिए यहां पर क्या दे रहे हैं, मॉडल दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि अभी तुम ला रहा था, अभी क्या करो, इधर से लेके भी जाओ और फिर उसमें सेट करके यहां पर दिखा दो, इसी मैसेज में सेट कर दो और फिर नीचे इंटरपोलेशन में भी दिखा दो। यानी कि क्या हुआ, यहां पर मैसेज लाकर रख भी लिया और इसमें जाके उधर असाइन भी कर दिया, ठीक है। दोनों काम साथ ये कर दिया। तो इसी को बोला गया कि क्या, ये टू वे बाइंडिंग हो गया, यानी इधर से डेटा जा भी रहा है और उधर से आ भी रहा है, इसको बोलेंगे टू वे बाइंडिंग, ठीक है ना। इसका बहुत ही यूज पड़ेगा आपको आने वाले समय में। तो ये सब कोर चीज है, मगर बहुत जबरदस्त चीज है और मजेदार चीज है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे राउटिंग की, कि राउटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पाइप्स वगैरह के ऊपर करेंगे। तो राउटिंग को पहले ज्यादा समझना जरूरी है और बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है, ठीक है, तभी आप नेविगेशन वगैरह कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेंगे। किन्हीं को अगर किसी तरह का दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं, सवाल यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।